नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस कर चुके हैं। हिस्ट्री के हम 8 सेट लगा चुके हैं, ज्योग्राफी के हम 5 सेट लगा चुके हैं। 5 सेट इसके लगा लेंगे, उसके बाद हम फिर से ज्योग्राफी पर जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। और कितने क्वेश्चन सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय होगा, 3 से 4 सेकंड का। आप बताएं। पहला क्वेश्चन आपका है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लक्ष्य था समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतंत्रवादियों का, उपयोगितावादियों का। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उपयोगितावादियों का। उनमें से कौन सी घटना असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें जो थी वो थी आपके ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। यह किसने कहा था कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज ए माइथ? अरस्तु, ग्रीन, लास्की, मिल। तो स्टेटमेंट जो है वह ग्रीन की है। कौन सी बातें समानता के अंतर्गत नहीं आती हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? समानता का अर्थ समान व्यवहार और समान परितोष। समानता का अर्थ आय में बराबरी। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अर्थ समान व्यवहार एवं समान परितोष है। समानता के सकारात्मक पक्ष का अर्थ होता है समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर, समाज में वर्ग विशेष के लिए विशिष्ट सुविधाओं का अभाव, समाज में सबकी आय लगभग बराबर हो, समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर होना आवश्यक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, संपत्ति या जाति के आधार पर कुछ विशिष्ट वर्गों को सुविधा, समाज में किसी को कुछ संविधान देना। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को वर्गों को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन विचारकों ने समानता को मिथ्या बतलाया? प्लेटो तथा अरस्तु, ग्रीन गांधी, सिसरो बोंदा, लॉक रूसो। तो ये जो बताया था प्लेटो और अरस्तु ने। किस देश ने दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा? यूनान, अफ्रीका, ब्रिटेन, यूरोप। तो ये जो देश था वो था आपका यूनान। इस्लाम में दास प्रथा को बतलाया है उचित, अनुचित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उचित बताया गया है दास प्रथा को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक समानता का आशय है सभी मनुष्यों की प्रकृति एक जैसी है, सभी मनुष्यों की क्षमता बराबर है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, व्यक्ति की प्रकृति में समानता अवस्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण समानता असंभव है, पूर्ण समानता केवल लोकतंत्र में संभव है, पूर्ण समानता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है, पूर्ण समानता विकसित राज्यों में संभव है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्ण समानता असंभव है। आर्थिक समानता का अर्थ होता है समाज में सभी को बराबर संपत्ति, आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर, सभी की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर। स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो रूप हैं। किसका कथन है? हैरिंगटन, प्लेटो, गॉडविन, वॉकर। तो स्टेटमेंट जो है वो गॉडविन साहब की है। जीवन के अधिकार का अर्थ है किसी का जीवन समाप्त कर देना, आत्महत्या कर लेना, एक सुरक्षित और सुरक्षित जीवन व्यतीत करना, किसी का खून देना। सही आंसर हो जाएगा एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक सीमित अधिकार है, निरंकुश अधिकार है, नैतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा एक सीमित अधिकार है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैधानिक अधिकार विश्वास करता है कि प्रकृति अधिकारों का निर्माण करती है, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है, ईश्वर अधिकारों का निर्माण नहीं करता, कोई भी अधिकारों का निर्माण नहीं करता। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है। नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? केवल नागरिक, केवल विदेशी, नागरिक और विदेशी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा केवल नागरिक। समाज कल्याण सिद्धांत किसको महत्व देता है? केवल व्यक्ति कल्याण को, केवल सामाजिक कल्याण को, या दोनों में से किसी को नहीं? व्यक्ति स्वतंत्रता, समाज कल्याण को। तो सही आंसर आपका है व्यक्तिक और सामाजिक कल्याण दोनों को। किन अधिकारों को 1948 में राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने अनुमोदित किया था? मानव अधिकारों को, बदन अधिकारों को, किसी को भी नहीं, नागरिक अधिकारों को। तो यहाँ किसी भी अधिकार की बात नहीं की गई थी। संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? प्लेटो, बोंदा, हॉब्स, अरस्तू। तो ये कथन जो है वो अरस्तू का है। संविधान के अंतर्गत कौन सा एक बात नहीं आती है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन। निम्न में से कौन संप्रभुता क्या है? निरंकुश, थोड़ा निरंकुश, निरंकुश नहीं, अनिरंकुश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंकुश नहीं। न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्मित द्वारा कानून को लागू करता है? राजनीतिक संप्रभु, कानूनी संप्रभु, नाम मात्र संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु। तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक संप्रभु। नेक्स्ट है लोकतंत्र राष्ट्रों में संप्रभुता का निवास निम्न में से कहाँ होता है? प्रेस, संसद, न्यायालय, जनता। तो ये हो जाएगा आपका जनता। निम्न में कौन एक संप्रभुता का गुण नहीं है? स्थायित्व, अधेयता, अविभाज्यता, उदासीनता। सही आंसर आपका हो जाएगा उदासीनता। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया अमृत संग्राम ने, रूसी क्रांति ने, फ्रांसीसी क्रांति ने, औद्योगिक क्रांति ने। ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की राज्य क्रांति द्वारा।
स्वतंत्रता समानता भातृत्व के नारे की पुष्टि किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम घोषणा ने, औद्योगिक क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति ने, स्पेन के गृह युद्ध ने। यह किया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा द्वारा। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास होता है। कथन किसका है? गांधी, ग्रीन, माओ, लास्की। तो एक कथन ग्रीन का है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बिना बंधनों की स्वतंत्रता, कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता, बहुत बंधनों के साथ स्वतंत्रता, बंधनों के साथ स्वतंत्रता। ये हो जाएगा बिना बंधनों की स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बिना बंधनों के कोई काम करने की स्वतंत्रता, कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता, आत्म विकास के लिए वास्तविकता आकार, केवल बंधन और स्वतंत्रता नहीं। तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा कुछ बंधनों के साथ स्वतंत्रता। राज्य के अस्तित्व के पहले वर्ष स्वतंत्रता को कहा जाता था नागरिक, व्यक्तिक, आर्थिक, प्राकृतिक। तो इसको प्राकृतिक कहा जाता था। राज्य द्वारा उत्पादित तथा संरक्षित अधिकारों को कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो यहाँ जो बात की जा रही है ये की जा रही है नागरिक स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज? हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। तो ये बात रूसो द्वारा की गई। राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारिक महत्व घटता जा रहा है क्योंकि यह व्यापक और आसान हो गई है, यह परिष्कृत और सुगम हो गई है, यह अव्यवस्थित और आधारहीन हो गई है, यह गैर सामाजिक और अनैतिक हो गई है। यह परिष्कृत और सुगम हो गई है। राजनीतिक व्यवस्था को आलोचना का पात्र बनाया सी मिचेल ने, जेनिथ ने, आर्म्ड एंड ईस्टर्न ने, मैरियट ने। तो ये बनाया आमंड और ईस्टर्न ने। राजनीतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया में अंतःक्रिया के आधार पर विशेष विश्लेषण, अंतर्राज्यीय क्रियाओं के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था की संरचना और उसके प्रक्रियाओं के लिए विश्लेषण या इनमें से तीनों। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्था संरचना। निवेशन, निर्गतन दृष्टिकोण आंकड़ों का संगठन करने, उनकी संकल्पना करने, उन्हें संहिताबद्ध बनाने और उसके जोड़ तोड़ का एक ढांचा है। कथन किसका है? ये O.R. यंग का है। निवेशन, निर्गतन दृष्टिकोण व्यवस्था के स्थायित्व को कायम रखने के लिए परिवर्तन की किस प्रक्रिया की व्यवस्था करता है? आपके पास ये चार ऑप्शन हैं। सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण एवं क्रमिक परिवर्तन क्रिया का। कौन सी राजनीति शास्त्री ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए सबसे पहले निवेशन निर्गतन दृष्टिकोण का उपयोग किया? आमंड, O.R. यंग, डेविड ईस्टर्न, स्पाइरो। तो ये डेविड ईस्टर्न। मांगे, समर्थनों एवं पुनः निवेशनों के रूप में ईस्टर्न के आगत निर्गतन विश्लेषण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 4, 5, 6। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 चरण। कौन कौन से? मांगे, समर्थन और पुनः निवेश दिए गए, यही इसके 3 चरण हैं। आगत निर्गतन विश्लेषण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों की ओर निर्देशन करके किसने निर्गतन पहलू की अवहेलना की है? ईस्टर्न, पॉवेल, आमंड, यंग।
तो ये आमंड द्वारा की गई है। किसने कहा कि अभाव की राजनीति में निर्वेशन निर्गतन दृष्टिकोण को लागू नहीं किया जा सकता? यंग, माइनर विनर, ईस्टर्न, स्पाइरो। सही आंसर है माइनर विनर। राजनैतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ उसे कहते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत अपनाए गए दृष्टिकोणों की संख्या 4, 6, 5, 7। ये जो है 6। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ईस्टर्न, आमंड, मार्क्स, लेनिन, वर्टशिल्स। सही उत्तर आपको यहाँ चुनना है। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इधर आप इसको ले सकते हैं, देख करके इसको लगा सकते हैं। तो जैसे आमंड है वो संरचनात्मक हो जाएगा, मार्क्स जो लेनिन है वो मार्क्स पर लेनिनवादी हो जाएगा, ईस्टर्न जो है वो व्यवस्था वाला हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की आत्मनिर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। यह कथन किसका है? ईस्टर्न, लॉसवेल, आमंड, पॉवेल, डॉल। तो आमंड, पॉवेल। न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न किस दृष्टि का लक्षण है? राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण, संस्कृति दृष्टिकोण या आधुनिकीकरण दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण है ये आपका राजनीतिक व्यवस्था से है। राजनीतिक स्रोतों को असमान रूप में बांटा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण में अंतर्गत निर्गत विश्लेषण सिद्धांतिक होने के कारण है। लोकप्रिय हो गया, अपोज्य हो गया, अस्मायक हो गया, व्यवहारिक हो गया, तो अप्रयोज्य हो गया। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से कहाँ के विद्वानों की देन है? ये जो देन है वो अमेरिका के विद्वानों की देन है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का केंद्र दर्शनीय संस्थात्मक राजनीतिक ढांचे के स्थान पर उस किसी भी क्षेत्र को बनाने का प्रयास करता है जहां पर व्यवस्थाओं की कार्यात्मक आवश्यकताओं के सही संपादक स्थिति हो। इस दृष्टिकोण का झुकाव उन क्रियाओं के अन्वेषण पर बल देने की है जो व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है। और यह उक्ति किसकी है? ये जो है डेविस लेविस की है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या सर्वप्रथम की ईस्टर्न ने, एप्टर ने, आमंड ने, एक्सटीन ने। आमंड। राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रिया की व्यवस्था है जो सभी सुंदर समाजों में पाई जाती है। आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किस आधार पर किया? ये किया गया समाजशास्त्रियों की विशेषज्ञता के आधार पर। आमंड के अनुसार एक व्यवस्था में कितनी प्रकार की रचनाएं होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। यहाँ पर ये 4 प्रकार की। राजनीतिक विश्लेषण में ईस्टर्न ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? चरित्र, सदाचार, आचरण। यहाँ जो दिया गया वो दिया गया आचरण पर। राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जीव विज्ञान व्यवस्था से करते हुए उसे स्वनायत्मिक वातावरण की प्रभावित होने वाली व्यवस्था के रूप में विश्लेषण किया गया है। ईस्टर्न, आमंड, ऑक्सटीन, एप्टर। ईस्टर्न। किसने राजनीतिक अध्ययन के लिए विकासशील देशों का चुनाव किया और वहां की संक्रमणकालीन स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए? एप्टर द्वारा। राजनीतिक व्यवस्थाओं और उसके तत्वों को और भी छोटे छोटे भागों में परिवर्तित किया गया। एक्सटीन द्वारा।
तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के दौरान पाश्चात्य दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन इतनी विशिष्टता और व्यक्तिवादी हो गए कि राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ ही टूट गया। अध्ययन की सूक्ष्मता यहाँ तक पहुँच गई कि तकनीकी तो दिखाई पड़ती थी लेकिन उद्देश्य ओझल हो गए, यह मानना किसका था? ये मार्क्सवादी और लेनिनवादियों का। तुलनात्मक राजनीति के पश्चात तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा बनाए राज्यों के राजनीतिक संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफलता को देखते हुए किस नए दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ? ये मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण यद्यपि नया नहीं है, फिर भी तुलनात्मक राजनीति में इसका प्रयोग अब होने लगा है, जो कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं की संख्या है 5। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।